मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के ऊपर कमेंट कर रहे हैं और इस वीडियो जो पेज के वीडियोस हैं उनको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। यदि आप पेज पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इस तरह का कंटेंट और भी आपके लिए आगे लेकर आते रहें। आज बात करेंगे मंगल के गोचर की। मंगल का जो गोचर है वो 12 मार्च को हो रहा है। मंगल वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और 10 मई तक इसी राशि में रहेंगे। अब मंगल का जो गोचर होता है वो कुंडली में 3 ही घरों के लिए शुभ होता है। वो घर है तीसरा, छठा और 11वां। यदि आपकी कुंडली में इन 3 घरों में मंगल का गोचर होगा तो वो शुभ गोचर कहलाएगा। तो सबसे पहले आप ये जानते हैं कि आपके लिए वो राशि, आपकी राशि उस क्राइटेरिया में आती है या नहीं कि मंगल का गोचर आपके लिए शुभ होगा या नहीं होगा। तो उसमें सबसे पहली जो राशि आती है वो मेष राशि आती है। मेष राशि के लिए मंगल का जो ये गोचर है वो शुभ होगा क्योंकि मेष राशि से मंगल तीसरे भाव में गोचर करेंगे। अब मेष राशि के स्वामी ही मंगल हैं। मेष राशि के साथ साथ वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल हैं, लेकिन ये जो शुभ गोचर है वो सिर्फ मेष राशि के लिए होगा। यदि मेष राशि के जातकों के लिए दशा मंगल की चल रही है, अंतरदशा मंगल की चल रही है और ये अच्छी चल रही है और मंगल आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में प्लेस्ड हैं, तो आपको निश्चित तौर पर इसके काफ़ी अच्छे फल मिलेंगे। अच्छे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मंगल लगन के मालिक हैं। जब लगन के मालिक की दशा चल रही होती है और लगन का मालिक शुभ गोचर में आ जाए तो आपको ना सिर्फ वो स्वास्थ्य लाभ देता है बल्कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपकी अर्निंग बढ़ती है, आपके काम की तारीफ होती है। कहीं पर भी आप काम करते हैं तो वहां पर आपकी तारीफ होती है। शुभ गोचर इसलिए भी है क्योंकि मंगल जब तीसरे भाव में बैठेंगे तो 8वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को भी देखेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं कि कर्म को प्रभावित करेंगे वो। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। अब मंगल जब यहाँ पर बैठते हैं तीसरे भाव में तो उनकी जो चौथी दृष्टि जाती है वो छठे भाव के ऊपर जाती है। चौथी दृष्टि छठे भाव पर जाने का मतलब यह है कि कोई भी विवाद आपको छू नहीं पाएगा। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है वहां पर भी आपको फायदा हो सकता है। चौथे भाव पे दृष्टि का मतलब है, चौथी दृष्टि का छठे भाव पर मतलब है कि छठे भाव से संबंधित जितने भी सिग्निफिकेंस हैं, रोग ऋण शत्रु, वहां पर जो है वो मंगल जो है वो प्रभावी रूप से काम करेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है फिजिकली तो वहां पर आपको फायदा हो सकता है, आपको रिलीफ मिल सकती है। यदि आपका कोई कोर्ट केस है तो वहां पर आपको रिलीफ मिल सकती है। यदि आपके ऊपर कोई कर्जा है, छठे भाव से कर्जा भी देखा जाता है, तो वहां पर आपको फायदा हो सकता है। आप यदि किसी रिलायबल ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जिसकी आपको काम के लिए तलाश है, यानी कि आपके अंडर काम करने वाला व्यक्ति वो छठे भाव से आता है। इसको साधारण भाषा में समझाएं तो आपका जो एम्प्लॉई है वो छठे भाव से आता है, वो आपकी तलाश जो है वो पूरी हो सकती है। जब मंगल तीसरे भाव में गोचर करते हैं तो 7वीं दृष्टि 9वें भाव के ऊपर जाती है। 9वां भाव आपका किस्मत का स्थान है जिसको हम लक हाउस बोलते हैं, भाग्य स्थान बोलते हैं। तो यहां पर जब मंगल की दृष्टि है तो वहां पर आपको मंगल की दृष्टि का फायदा होगा। मंगल इस भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो ये जो चीज है आपके लिए काफी शुभ रहेगी। मंगल का जो तीसरे भाव का गोचर, मंगल वैसे भी लगन के मालिक हैं, तो यहां पर भाग्य स्थान को एक्टिव करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। हो सकता है कि किसी रिलीजियस यात्रा का प्लान बने आपका आने वाले दिनों में 10 मई तक। इसके अलावा मंगल 10वें भाव को देखेंगे तो मंगल जब 10वें भाव को देखते हैं तो कर्म स्थान के ऊपर आपका डोमिनेंस बढ़ जाएगा। यानी कि आपका यदि कोई कारोबार है, यदि आप कोई जॉब करते हैं, कोई प्रोफेशन है, कोई फ्रीलांस का काम करते हैं, तो वहां पर आपको उसका फायदा हो सकता है। ये जो स्थितियां हैं मेष राशि के लिए रहेंगी मंगल के गोचर के दौरान। अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए मंगल का जो गोचर है वो काफी अच्छा साबित होने जा रहा है क्योंकि मंगल यहां पर 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वें भाव में मंगल के गोचर का मतलब यह है कि मंगल, पहली बात तो सिंह राशि के लिए मंगल जो है वो योगा कारक प्लैनेट होते हैं। मंगल एक केंद्र और एक त्रिकोण के मालिक हो जाते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। अब यदि योगा कारक प्लैनेट की ही दशा चल रही है और मंगल आपकी कुंडली में शुभ स्थान में है, 11वें भाव में गोचर कर गए हैं, तो आपको निश्चित तौर पर उसके काफी अच्छे फल मिलेंगे। किस तरह के फल मिलेंगे ये बताएंगे। जब 11वें भाव से मंगल का गोचर होगा तो आपकी कुंडली में वो देखेंगे चौथी दृष्टि से दूसरे भाव को। इसका मतलब यह है कि धन भाव एक तरीके से एक्टिव हो जाएगा। यहां पर आपको काफी फायदा हो सकता है धन के लिहाज से। और जब 7वीं दृष्टि जो मंगल की जाएगी वो पंचम भाव के ऊपर जाएगी। मंगल जब पंचम को देखते हैं तो पंचम संतान का भाव है। जहां पर प्रेगनेंसी चल रही है सिंह राशि के जातकों के लिए, वहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि मंगल ब्लड के कारक हैं। हो सकता है कि इस गोचर के दौरान जो प्रेगनेंसी है वहां पर डिलीवरी जो है वो साइजेरियन ही हो।
ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं क्योंकि मंगल की दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है। लेकिन ये भी मंगल इंश्योर करेंगे कि वहाँ पर सेफ एंड सिक्योर संतान आपकी हो। ये बहुत बहुत समझने वाली बात है कि मंगल सिंह राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छे फल लेके आएंगे जब 11वें भाव में गोचर करेंगे। मंगल की अगली दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर। छठा भाव अगेन रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो यहाँ पर मंगल जो है रोग ऋण और शत्रु का नाश करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए। तो ये चीज जो है सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का जो गोचर है वो काफी शुभ रहने वाला है। अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल छठे भाव से गोचर करेंगे। मंगल इस कुंडली में 11वें भाव के साथ साथ चौथे भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो जहां पर मंगल की 2 राशियां हैं उनसे संबंधित फल जो है वो अच्छे मिलेंगे। यदि मंगल की महादशा या अंतर्दशा आपको चल रही है, 11वां भाव धन का भाव होता है, 11वां भाव तरक्की का भाव होता है, 11वें भाव से एलिवेशन देखी जाती है, तो उसका आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। चौथे भाव से, चौथा भाव सुख स्थान है, चौथा भाव आपकी मां का भाव है। चौथे भाव से हम जितने भी एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, कार है, गाड़ी है, बंगला है, वो सारा चौथे भाव से देखा जाता है। यदि मंगल की दशा चल रही है और मंगल शुभ गोचर में आ गए हैं तो निश्चित तौर पर इन चीज़ों के संबंध में आप थोड़े से भाग्यशाली हो सकते हैं। 10 मई तक यदि आपका कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान है, कोई कार खरीदने का प्लान है, कोई नई एसेट जनरेट करना चाहते हैं आप, तो वहाँ पर ये जो समय है आपके लिए काफ़ी शुभ होगा मंगल के लिहाज से। अब मंगल जब यहाँ पर छठे भाव में गोचर करेंगे तो मंगल भाग्यस्थान को एक्टिवेट कर देते हैं चौथी दृष्टि से। जब भाग्यस्थान एक्टिवेट हो जाता है तो निश्चित तौर पर आपको सुख मिलता है लाइफ का। भाग्यस्थान के एक्टिव होने का मतलब यह है कि आप धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि 9वें स्थान से हम अध्यात्म और धार्मिक यात्रा भी देखते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपको काफ़ी लाभ पहुंचाएगी मंगल की इस दृष्टि के कारण, क्योंकि मंगल शुभ गोचर में है। मंगल जब छठे भाव में होते हैं तो मंगल 12वें भाव को देखते हैं। 12वां भाव मोक्ष का स्थान है। 12वें भाव से हम जो है वो खर्चे देखते हैं। 12वां भाव अनिद्रा से संबंधित है। 12वें भाव के ऊपर जो मंगल की दृष्टि है उसके कारण आपको हो सकता है कि इस भाव के अच्छे फल भी कुछ देखने को मिले। जब छठे भाव में मंगल हैं तो लगन को देखेंगे। ऐसा हो सकता है जब लगन को मंगल देखते हैं तो आप थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं। इसलिए मकर राशि के जातकों को थोड़ा सा इस अवधि के दौरान अपने ऊपर संयम रखना पड़ेगा। यदि किसी के साथ कन्फ्लिक्ट होता है तो उस सिचुएशन को अवॉइड करिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि के कारण आप ज़्यादा आक्रामक हो जाएंगे, उसका नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पर यह चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। अदरवाइज मंगल का ये गोचर मकर राशि के जातकों के लिए शुभ है। तो 3 राशियां जिनके लिए मकर का ये गोचर शुभ, मंगल का ये गोचर शुभ है, वो है सिंह राशि आपकी। तो 3 राशियां जिनके लिए ये गोचर शुभ है, मेष राशि, सिंह राशि और इसके अलावा मकर राशि। तो इन तीनों के लिए मंगल का ये गोचर काफी शुभ रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।